नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का दंगल नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। अखिलेश, मुलायम, खेमे एक दूसरे पर दावपेच अपना रहे हैं, लेकिन आज भी मुलाकातों का दौर चलता रहा। शिवपाल आज मुख्यमंत्री निवास पर गए थे तो आजम खान मुलायम सिंह के घर पहुंचे जैसे ही अमर सिंह बाहर निकले तो आखिरी कोशिशों के लिए तो अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 9 तारीख को मिलने का समय दिया जाए कि वो उनके सामने अपना पक्ष रख सकें। तो क्या मायने सुलह की कोशिशें फेल हो गई? क्या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदार है इस तनातनी के लिए? कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव बिल्कुल असहाय नहीं होना चाहते और अखिलेश को ये पद 3 महीने तक के लिए भी नहीं दे सकते मनमानी के लिए। क्या यादव परिवार के 2 फाड़ होने के पीछे कई गहन कारण हैं जो रिश्ते रिश्ते गहरे होते चले गए? क्या नेताजी की महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी और बहुत पुरानी है? कहा गया था कि 2012 में बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सके। अब कयास है कि उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी दिया जा सकता है, जिसमें अमर सिंह उनकी मदद कर रहे हैं। ये तमाम अटकलें हैं सिर्फ। उधर अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर 3 साल हालात खस्ता रहे। दादरी, बदायूं या फिर दंगे। आखिरी कुछ समय में कई योजनाओं को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। युवाओं से जुड़ाव, विकासशील, लैपटॉप, स्मार्टफोन की नीतियां उन्हें स्वतंत्र छवि दे चुकी हैं, लेकिन पिता की महत्वाकांक्षाएं छूट गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कानून व्यवस्था की विफलता को छिपाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, जिससे अब लोग भावुक हो गए हैं। यादव परिवार के एक रहने पर ही ध्यान दे रहे हैं कि यही कामना कर रहे हैं। तो यादव परिवार में कलह को मुस्लिम समुदाय बहुत गंभीरता से देख रहा है। तमाम पोल कह रहे हैं कि अगर ये परिवार टूटता है तो ये समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाएगा। राज्य में करीब 18 से 19% मुस्लिम रहते हैं। 73 सीटों में इनका खासा प्रभाव है। 2012 के चुनावों में 54% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ये भी कि अखिलेश अगर कांग्रेस के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो इनका साथ बना रह सकता है। आजम खान इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सारा दंगल क्या अमर सिंह और रामगोपाल द्वारा अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए भी हो रहा है? आज दोपहर में लखनऊ से लौटते ही अमर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मौन तोड़ रहा हूं। चोर दरवाजे से राजनीति करने की आदत नहीं है। राजनीति काफी क्रूर और निर्मम है। मैं गतिरोध नहीं, समन्वय चाहता हूं। हैसियत सत्ता या संख्या से नहीं होती, वो व्यक्तित्व और कर्मों से होती है। मैं अखिलेश की उन्नति में बाधक नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पिता पुत्र में मेल हो। उधर रामगोपाल यादव कह चुके हैं कि 90% जनप्रतिनिधि अखिलेश यादव के साथ हैं। वे असली समाजवादी पार्टी हैं। तो यादव परिवार के इस दंगल का क्या असर हो रहा है उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि में, चर्चा करेंगे आज प्राइम टाइम में। इलेक्शन कमीशन के सामने सारा रिकॉर्ड है। पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। इसलिए मामला तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्राइमा फेसी यही असली समाजवादी पार्टी है और यही हमारी डिमांड है कि अखिलेश के नेतृत्व की वाली जो समाजवादी पार्टी है उसी को समाजवादी पार्टी माना जाए और उसे ही साइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। ये राजनीति बड़ी क्रूर और निर्मम है और इस क्रूर और निर्मम राजनीति में किसी के लिए खड़ा होना अपराध है और इस अपराध के अपराधी हैं शिवपाल जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन विशेष व्यक्ति की वजह से यह गतिरोध उपस्थित हुआ वह मुख्यमंत्री के प्रबल समर्थकों में से हैं और जिनके घर पर मुख्यमंत्री पले बढ़े वो चाचाद विरोधी हैं। सभी दागी लोग जो शिवपाल जी के साथ रहने पर दागी थे, आज प्रातःकाल जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर के उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो सब उज्जवल हो गए। सब के सब उज्जवल हो गए। सारे दागदार लोगों की दागदार छवि साफ हो गई। सफेदी की चमकार बार बार लगातार सब उज्जवल हो गए। अंसारी बंधु उज्जवल हो गए और सारे मंत्री जो कल तक अच्छे नहीं थे अब
वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी का सहना है, हाजी हाजी करना है। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही तुझको आखिर आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो अपनों से जब लड़ाई होती है तो मिट्टी में मिलना पड़ता है, लेकिन मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए कि जिस कुम्हार ने उसकी निर्मित की है उस कुम्हार को याद रखे। नहीं तो जानते हैं क्या होगा? माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तो ही। तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, जूही सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ हैं ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, लखनऊ गढ़ है। साथ ही यहाँ पर हिलाल अहमद हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज में बहुत काम किया। और साथ ही संजय सिंह निदेशक हैं CSDS के, हमारे साथ मौजूद हैं। जूही जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी, आज का जो मुलाकातों का दौर था, क्या माना जाए, सफल रहा या चल रहा है, किस तरह से देखें? निधि, समाजवादी पार्टी में पहले भी कह चुकी हूँ, पिछले 3-4 महीने से ये कोशिश कर रही थी सबको संदेश देने की कि हम 2017 माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। उनके साथ सबने काम किया था, उनका रिपोर्ट कार्ड था और बार बार कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह लग जाता था। माननीय मुख्यमंत्री की बस एक डिमांड थी कि वो चाहते थे कि प्रत्याशियों चयन में उनकी सक्रिय भूमिका हो। जब ये क्लियर नहीं हुआ तो 1 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने, हमारे डेलीगेट्स ने, पार्टी प्रेसिडेंट, MLAs, MPs ने एक अधिवेशन बुलाकर उनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि हम चाहते थे कि उनका नेतृत्व हो। उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाए। अब जो मुलाकातें हैं, बात चल रही है, वो चलती रहेगी। नेताजी से तो हमेशा चलती रहेगी, वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे मेंटर हैं और उनका आशीर्वाद हमें जब मिल जाए तभी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन 2017 की हमारी तैयारी पूरी है और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी, तो आज अगर कहा गया कि मुलायम सिंह जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है कि 9 तारीख को अब मिलने के लिए समय दे दें, पक्ष अपना रखना चाह रहे हैं वो, आप उस पर क्या कहेंगी? ये तो नेताजी का निर्णय है। वो पहले भी चुनाव आयोग जा चुके हैं। जब 1 जनवरी को हमने अधिवेशन बुलाया तो ये चुनौती हमारे सामने थी और जो भी उस अधिवेशन में मौजूद था या जो हमारी 90% समाजवादी पार्टी है इस चुनौती को स्वीकार कर रही थी और मान रही थी। लेकिन हमारी पार्टी में कोई भी नेताजी के खिलाफ ना बोलेगा। ये उनका अपना विशेषाधिकार है कि वो चुनाव आयोग जा रहे हैं, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और 2017 की तैयारी करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला, आप लखनऊ से मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस समय की स्थिति को? जूही सिंह का हम देख सकते हैं स्टैंड, वो अड़ी हुई हैं, जिस तरह से अखिलेश अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। किस तरह से आज की गतिविधि रही? देखिए निधि जी, ये एक अजीब एक ऐसा मसला है कि जब सेनाएं खड़ी हैं, पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी हो चुकी है, चुनावी दंगल सज चुका है, तब समाजवादी पार्टी जो सबसे प्रबल दावेदार है सत्ता की, जो इसका दावा है कि वो सत्ता में आ सकती है, वो ये तय कर रहे हैं कि कौन असली है कौन नकली है। अब इस समय जो झगड़ा यहां तक पहुंचा है उसके लिए कोई जिम्मेदार हो, कोई दोषी हो, लेकिन इस बात को जूही सिंह जी भी मानेंगी कि इसका नुकसान पूरी पार्टी को हो रहा है और यदि इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो आप देखिएगा चुनाव में ये कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि साहब सारे लोग अखिलेश के साथ हैं या सारे लोग मुलायम सिंह के साथ हैं और सारे मतदाता लिए बेचैन है कि साहब इन लोगों को वोट डालें। लेकिन जब विघटित हो गए पार्टी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश का जनाधार है, इस समय अखिलेश का चेहरा है, अखिलेश ने काम किया है, लेकिन इसके अलावा जब पार्टी टूटती है और उसमें एक पिता अलग होता है और बेटा अलग है तो इसका असर पड़ता है चुनाव में, इसको नहीं नकारा जा सकता। आप देखिएगा जब चुनाव के बीच में ये लोग पहुंचेंगे तब इन्हें मालूम देगा कि कितना कठिन लड़ाई हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने काफी पोल्स भी किए हैं। जब ये अखिलेश और मुलायम जी की बात आती है, अखिलेश यादव अब बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव नेताजी रहे हैं, वो भी अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर क्या पाया दोनों के पॉपुलैरिटी को लेकर? देखिए, अगर
अपने पोल्स की बात करें, जब से अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती गई है। और आज की स्थिति यह है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की पॉपुलैरिटी की कोई तुलना नहीं हो सकती। और जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो पोल से हम ये सवाल पूछते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई ये है। आखिरी 2 सालों में बढ़ी, क्योंकि पहले जो 3 साल थे तब वो कहा गया कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं वहां पर। निधि, इसकी एक खास वजह है जी। अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह ने एक तरह से संन्यास ले लिया स्टेट पॉलिटिक्स से। तो जब हम स्टेट में बात करते हैं कि पॉपुलर कौन है, तो लोग अखिलेश को फ्यूचर का नेता देख रहे हैं, फ्यूचर का नेता समाजवादी पार्टी के लिए और राज्य के लिए भी। मुलायम सिंह को उस नजरिए से जनता देख नहीं रही है, और इसी के लिए जब राज्य के नेताओं की बात होती है तो अखिलेश की लोग बात करते हैं, मुलायम सिंह की बात नहीं होती है। और इस हिसाब से मुलायम सिंह की पॉपुलैरिटी अखिलेश की तुलना में बहुत नीचे दिखाई पड़ती है, बहुत नीचे दिखाई बहुत पड़ती है। नीचे, कोई तुलना नहीं कुछ है। अगर आप अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, या 10 में देखें, 100 में देखें, अगर अखिलेश को 40 लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुलायम सिंह को 5। इतना का फासला है, बहुत बड़ा फासला है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपके पास फिर ब्रजेश जी आना चाहूंगी। अगर हम अब अमर सिंह के फैक्टर को समझने की कोशिश करें, आज अमर सिंह ने कहा कि मैं अपना मौन तोड़ रहा हूं, और तमाम उनके बयान सामने आए। उनके बयान से एक तरह से कटाक्ष भी था अखिलेश यादव पर, खींच भी उनकी नजर आ रही थी। किस तरह से देखेंगे आप इस छवि को, इस व्यक्तित्व को, जो असर डाल रहा है यादव परिवार के इस दंगल में? निधि जी, आप शुरू से देखिए, ये सारे पूरे परिवार में सिर्फ एक मुद्दा छाया रहा अमर सिंह जी का। यदि अमर सिंह जी आज ये जो बात बोल रहे हैं वो खींच के बोल रहे हैं, वो हताशा है उनकी, वो पराजय का संकेत है। अब यदि वो इतने ही समर्पित रहे हैं पार्टी के प्रति, तो ये तो दंगल 6 महीने से हो रहा है, उनके नाम पर हो रहा है। यदि वो पहले ही हट जाते यदि इस सीन से, तो शायद ये दंगल इस हद तक न पहुंचता। ये दंगल जो पहुंचा यहां तक, उसमें अमर सिंह जी, अब आप समझिए, मुझे जो सूचना है कि अखिलेश जी लगातार ये प्रयास करते रहे कि यदि एक चेहरा हट जाए तो सारा मामला ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक जिद रही कि वो नहीं हटेंगे भले ही सारा बिगाड़ हो जाए। अब वो कबीर के निर्गुण कहते हैं और पूरे आध्यात्म की बात कर रहे हैं, माटी की कहते हैं कि साहब तू क्या रौदे मोई। अरे ये ठीक है, अब ये समझ में आया है, उनको पहले समझना चाहिए था। जिस पार्टी ने यहां तक उनको पहुंचाया, उसके लिए पहले भी इस पार्टी को अलविदा कह सकते थे वो। बिल्कुल। जूही जी, अमर सिंह को बाहर करने में आजम खान कोशिश कर रहे हैं सुलह की, लेकिन अमर सिंह को हटाने में मुश्किलें क्या रही थी आप लोगों की? अब तो आप इस खेमे में आ गए अखिलेश के साथ, तो आप बात भी कर सकती हैं अब तो। अब ये तय हो गया। तय हो गया। अमर सिंह जी जब पार्टी को छोड़कर गए थे, या कहे नेताजी को उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे थे, उनको शायद याद नहीं है, लेकिन मैं उनको कहना भी नहीं चाहूंगी, उनकी खुद की ईमानदारी उनको बता देगी। दूसरी बात, निधि जी, राजनीति बदल गई है। हम लोग बहुत सारे नए लोग राजनीति में आए हैं जिनके लिए ये काम है, एक प्रोफेशन है, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इस तरह की निम्न स्तर की भाषा और बयानबाजी उन्हीं को मुबारक हो, ना मैं उन पर टिप्पणी करना चाहती हूँ। बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 1 जनवरी के अधिवेशन में ये भी प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पास हुआ था अधिवेशन में कि अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं। तो गेम तो खैर बॉल इलेक्शन कमीशन के पास है, वो डिसाइड करेगा, लेकिन न वो हमारे नेता हैं, न तो हमारे मन में उनके लिए कोई सम्मान है। और इस तरह की भाषा का प्रयोग अब मुझे लगता तो नहीं कि किसी को पसंद आ रहा है, हो सकता है उनको पसंद आता और उन्हीं को ऐसा बोलना भी आता है। इसलिए मैं अमर सिंह की आज बात कर रही हूँ क्योंकि काफी लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया है। 1996 से वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, तभी वो राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए थे। 2010 में चले गए थे, लेकिन फिर अब 2016 में उनको राज्यसभा का बना दिया गया है सदस्य। और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ इस तरह से बने हुए हैं कि जब वो घर से बाहर निकले तभी जाके आजम खान या और कोई लोग आए। इनका प्रभाव क्या रहा? आप बड़ा बताइए हमें, क्या प्रभाव है जो मुलायम सिंह यादव उस प्रभाव से नहीं निकल पा रहे?
निधि जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके प्रभाव के बारे में पता नहीं है। कुछ मित्रता होगी नेताजी से, और नेताजी पे मैं बिल्कुल कतई कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं तभी लेकिन नेताजी के बारे में अगर नहीं उनको पूछ रही इस आपसे। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में, अमर सिंह जी के बारे में आ रही हूँ, क्योंकि वो इस वृंदावन में रहना ही नहीं चाहते तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अगर वो बीच में रहना ही नहीं चाहते तो एक रेजिग्नेशन ही तो चाहिए, दे दें। बहुत सैक्रिफाइसिंग है, बलिदान की बहुत बड़ी मिसाल है वो समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि इतने सारे लोगों का कैरियर उनसे इफेक्ट हो रहा है तो जरूर इस बयान के पहले उनको कुछ एक्शन भी ले लेना चाहिए था। ब्रजेश जी, अमर सिंह का जो फैक्टर है, अमर प्रेम जो नजर आ रहा है, ये क्यों इतना अलग नहीं हो पा रहे मुलायम सिंह यादव इनसे? निधि जी, ये बहुत आश्चर्य का विषय है, ये शोध का विषय है कि आप समझ लीजिए, जब वो नहीं थे पार्टी में, तब पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, 229 सीटें मिली। अब उसके बाद वो घूम घूम करके इसी तमाम निर्गुण और कविताओं से वो इन्हीं नेताओं को गाली देते रहे। मुलायम सिंह को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इनके कारण तमाम नेता बाहर चले गए थे, पार्टी में बिखरा हुआ था। अब क्या ऐसा है, अब आप देखिए, आज जो बोल रहे थे वो तो अपने को करिश्मा ही नेता समझते हैं। वो समझते हैं कि वो ब्रह्मा की तरह है, कहीं भी जी ब्रजेश सब जी, कुछ ठीक कर कहा सकते हैं। ये जा रहा है कि हाँ, जो मुलायम नेताजी हैं वो एक समय में भाई प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने आप को मान रहे थे। ये था कि 2014 में वो आ सकते हैं, केंद्र में आ सकते हैं, इसलिए बेटे को 2012 में मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। अब ये कहा जा रहा है, ये सब र्यूमर्स हैं, कयास लग रहे हैं, इसमें कुछ ठोस सच्चाई नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद उनको राष्ट्रपति पद की बात कही जा रही है, उपराष्ट्रपति पद के दिया जा सकता है और अमर सिंह मदद कर सकते हैं। क्या कुछ इसमें हो सकता है ऐसा? ये सब र्यूमर्स हैं। ये निधि जी, ये पहले भी इस तरह के सपने दिखाते रहे हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री बनवा रहे थे और इसी के कारण सोनिया जी को कहा था कि ये बने रानी और सब भरे पानी। ये बयान दिया था जब नहीं फिट हो पाया था सारा मामला। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी ये दूरी के कारण बन गए थे। तो ये सपना दिखाने में माहिर हैं, सपना दिखाते रहे हैं, सपनों के बल पर सत्ता में भी रहे, और जब वो नहीं पूरे हुए तो छिटक के दूर भी गए। लेकिन अब ये नया वो दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि क्या हो गया। प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे, मुलायम सिंह जी बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे 1998-99 में, 97 में, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये सपना नहीं दिखाना चाहिए। ये पता नहीं कैसे वो आश्रित हैं, क्या है। उत्तर प्रदेश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है अमर सिंह में कि अपने ही लोग बिछड़े जा रहे हैं, अपने लोग टूटे जा रहे हैं, पार्टी बिखरती जा रही है, चुनाव के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, फिर भी अमर सिंह कविताएं कह रहे हैं, निर्गुण कह रहे हैं और पार्टी नहीं छोड़ रहे। वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। वो यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, हिलाल मैं आपके पास आऊंगी, आजम खान, जो कुछ ही दिन से सक्रिय हैं और उनकी पुरजोर कोशिश, ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि परिवार अलग ना हो। आजम खान की जो भूमिका है, इतना देर से क्यों सक्रिय हुए? नहीं, देखिए, ये कहना कि वो अभी ही सक्रिय हुए हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको अंडर एस्टिमेट करने के बराबर होगा। क्योंकि कहा गया कि वो आ ही नहीं रहे थे अपने इलाके से। आप देखें, जिस समय 2012 के चुनाव हुए थे, उस समय में भी आजम खान रूठने मनाने की राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं। तो उस समय और इस समय देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल गर्म है, मुस्लिम वोट की बात हर जगह हो रही है, और मुस्लिम नेता के तौर पर आजम खान का कद है यूपी में, जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस पूरी पार्टी की जो एकता है उसको बनाने में और मुस्लिम वोट को एक तरीके से, जिसे कहा जाए, प्रतीकात्मक तौर पर स्थापित करने के लिए आजम खान जैसे व्यक्ति का सक्रिय भूमिका निभाना मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य की बात है। लेकिन वो कितने कामयाब हो पाएंगे, कितने कामयाब, जो अभी तक की बातचीत में हमारे सामने आया है वो ये है कि जो अमर सिंह का फिगर बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग फिगर है, और ये फिगर सिर्फ हम ये कहें समाजवादी पार्टी में है, गलत होगा, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में पिछले समझ लीजिए कि 30 साल में ऐसे राज्यसभा केंद्रित व्यक्तियों की लंबी फहरिस्त है।
ये राज्यसभा केंद्रित जो नेता हैं, दरअसल ये लाइजनिंग का काम करते हैं। और ये लाइजनिंग सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं होती, बल्कि ये जिसे कहा जाए एक्स्ट्रा पार्टी एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं। तो आपका पब्लिक प्रेजेंस कैसे बनेगा? अमिताभ बच्चन या सेलिब्रिटीज के बीच में नेताजी को बुलाया जाना, सफाई जैसे जो उनका महोत्सव होता है वैसा। तो ऐसे जो लाइजनिंग का जो एक पॉलिटिकल कल्चर हमारे देश में स्थापित हुआ है, उसमें अमर सिंह की की भूमिका है। दूसरी तरफ उसको अगर हम तुलनात्मक तौर पर आजम खान जैसे व्यक्ति के साथ में देखें, जो कि जमीन की राजनीति करते हुए आए हैं, तो वैसे में ये देखना पड़ेगा कि पार्टी अपनी कौन सी छवि चाहती है। और ये बड़ा दिलचस्प होगा आगे देखना कि जिस तरह देखिए जिस तरीके से अभी जो स्टेटमेंट दे रहे थे, पार्टी कोई छवि चाहती है इसलिए दो फाड़ हो रही है। नहीं, जिस तरह के स्टेटमेंट अमर सिंह दे रहे हैं उससे बहुत साफ है कि वो एक डिस्कोर्स की राजनीति करना चाहते हैं, कि विमर्श की राजनीति करना चाहते हैं जो छवि प्रधान है, जिसमें कि आपको मीडिया स्पेस को घेरना है। आजम खान की राजनीति में वो मीडिया स्पेस दूसरी तरह से आता है, स्पष्ट तौर पर नहीं आता है। तो मुझे लगता है जो सक्रियता आजम खान की तरफ से आ रही है वो जमीनी राजनीति की एक पहल है, बरक्स उस राजनीति के जो कि विमर्श की राजनीति है और ऊपर से मीडिया स्पेस को घेरना चाहती है।